क्या नीट पीजी 2026 पोस्टपोन हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या होगी? तो नीट पीजी जो है पोस्टपोन नहीं होगा, ठीक है, बिग नो। क्योंकि लास्ट टाइम जो उसके फॉर्म्स थे वो इसलिए निकले थे जल्दी अप्रैल में, क्योंकि एग्जाम जून में होना था। बट ड्यू टू सम रीजंस जो कोर्ट केस हुआ था उसकी वजह से 3 अगस्त को हुआ था एग्जाम। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसके फॉर्म्स जो हैं विद इन 1 to 2 वीक्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। विद इन 1 to 2 वीक्स नीट पीजी के फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे, फिर आप उन्हें फिल कर सकते हैं। तो पोस्टपोन नहीं होगा। प्लस अभी 68 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अभी सिर्फ 68 डेज रहते हैं, आप ऐसा क्या करें कि आपका एकदम से बूस्ट हो स्कोर बिल्कुल कम टाइम में। तो अभी मेन नोट्स पढ़ने का टाइम तो नहीं है, ना ही आरआर पढ़ने का टाइम है, ठीक है। आरआर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट वो उससे आपका इतना स्कोर नहीं बढ़ेगा। जो मेन चीज है वो है जीटी रिव्यू। जीटी रिव्यू, जो भी आप ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं उनके की पॉइंट्स एक रजिस्टर में लिखते जाइए, उनको रिव्यू करते जाइए। जैसे मैंने लास्ट ईयर जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा स्कोर 440 तक ही रहता था, ठीक है। जब मैंने जीटी रिव्यू नहीं किया तो 440 तक ही स्कोर रहता था। फिर क्या हुआ, मैंने मेन नोट्स भी 2 बार पढ़ ली तो भी मेरा 500 के अबव स्कोर नहीं गया। लेकिन तब मैंने क्या किया, जो भी मैं जीटी देता था उसके की पॉइंट्स एक रजिस्टर में लिख लेता था। जो भी की पॉइंट्स होते थे एक रजिस्टर में लिख लेता था, और सारे पीवाईक्यूज भी लिखे मैंने उसमें। और ऐसे करते करते जब मैंने 115 जीटीज, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने सारे जीटी रिव्यू कर लूंगा, जब मैंने अप्रैल तक आते आते 115 जीटी रिव्यू किए मैरो के, तब मेरा स्कोर आया 750। मैरो के ग्रैंड टेस्ट में 750 स्कोर आया और मेरा फर्स्ट रैंक आया मैरो के ग्रैंड टेस्ट में। और मुझे मैरो से एक टी शर्ट भी उन्होंने मुझे गिफ्ट की, और एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने मुझे ऐड किया था जिसमें सारी 19 फैकल्टीज थी मैरो की, और उनसे हम डायरेक्ट डाउट पूछते थे, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? सिर्फ 115 जीटीज से जो मैंने रिव्यू किए। अब आप लोगों के लिए मैंने क्या किया है, ये पब्लिश कर दी है बुक 115 जीटी रिव्यू बुक। इसे मैंने पब्लिश कर दिया है बुक को, ठीक है। इसके अंदर 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स हैं, ठीक है। और इमेज बैंक है जिसके अंदर सारी इमेज हैं। क्वेश्चन बैंक रिव्यू बुक है जिसमें क्वेश्चन बैंक के की पॉइंट्स और पीवाईक्यूज की बुक है। ये पूरा पैकेज है मेरा। अगर आप, दिस इज अ मस्ट रीड बुक फॉर एवरी नीट पीजी एस्पिरेंट। अगर आपको इस पैकेज का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक है, उसके अंदर सैंपल पेजेस भी हैं, और गूगल फॉर्म में आप गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, यू विल गेट होल पैकेज पीडीएफ, ठीक है। ये मेरी जो बुक है या पूरा पैकेज 20 डेज में आप फिनिश कर सकते हैं। और जिन्होंने भी ये परचेज किया है उनका सिर्फ 15 दिन के अंदर ही 120 प्लस चला गया स्कोर। मींस उसका उनका 400 स्कोर आता था जीटीज में तो 520 तक आने लग गया। अभी तो उन्होंने पूरा पैकेज पढ़ा भी नहीं था, ठीक है। जब आप पूरा पैकेज पढ़ लेंगे तो आपका एकदम से बूस्ट आएगा स्कोर में, क्योंकि इसमें 50,000 एमसीक्यूज कवर्ड है पूरे पैकेज में, ठीक है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। डॉक्टर्स ने खरीदी थी, उनका क्या फीडबैक रहा वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। काफ़ी लोगों के 103, 104 या 105 के अराउंड स्कोर रहता था। जब उन्होंने मेरी जीटी रिव्यू बुक पैकेज लिया और उसके सिर्फ 700 पेजेस पढ़े हैं, देखिए उसने कहा कि आई वांटेड टू टेल यू आई हैव स्टार्टेड सीइंग माय जीटी स्कोर गो अप बाय 10 to 15 क्वेश्चंस आफ्टर स्टार्टिंग, ठीक है। अभी तक 700 पेजेस ही पढ़े हैं, फर्स्ट रीडिंग है ना, उसके बाद इतना इम्प्रूवमेंट आ गया। Still I see so much improvement. I was scoring terribly low in GTs 105 like this, and in recent one I got 127 correct, ठीक है। और ये 10-15 डेज के अंदर ही इसने जो है इतना इम्प्रूवमेंट लेके आई है अपने GT के स्कोर में। I know it's because of PDF, because I see many questions from PDF which otherwise I would have got wrong, ठीक है। तो ये तो नेचुरल है कि अगर उसने उसमें से पढ़ा है तो कुछ क्वेश्चन उसमें से मिले होंगे उसे, बट एक्चुअल एग्ज़ाम में भी मैं बता रहा हूँ मेरी बुक से 80 to 90 क्वेश्चंस एग्जैक्टली आए थे, ठीक है। तो अगर आप मेरी बुक पढ़ रहे हो तो इन ऑन द अदर हैंड यू आर रीडिंग द एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम के जो सीक्रेट कोड्स हैं एग्जामिनर के वो आप पढ़ रहे हो, है ना। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है वो मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है, सारे की पॉइंट्स दिए हुए हैं।
जिन्होंने मेरी बुक पढ़ी होगी वो समझ गए होंगे, है ना। और अब वो सोच रही है, अब उसके 127 करेक्ट हो गए, होपफुली आई विल इम्प्रूव टू 150 टू 160 बिल्कुल आएंगे। जब आप पूरा पैकेज पढ़ोगे तो आपके इतना तक भी स्कोर पहुंचेगा, है ना। फिर आप उसमें कोई भी जो है उस पे उसको आप ये मत सोचिए, सरप्राइज मत हो जाना कि इतना ऐसा कैसे हो गया। ये सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच से है लाइफ में, ठीक है। और लास्ट में वो थैंक यू कह रही है पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव अप्रोच होती है लाइफ में। एक अप्रोच है कि आप बैठे रहिए ऐसे ही नोट्स को बार बार पढ़ते रहिए, बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जब आप जीटी रिव्यू बुक पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बना रहा है और कितनी जल्दी आप उनको कैच कर पा रहे हैं की पॉइंट्स को। मेरी बुक में मैंने उसी अप्रोच से ही मेरी बुक डिज़ाइन की है मैंने, ठीक है। 50,000 MCQs को एक बुक में कवर करना कोई आसान बात नहीं होती। इसमें मुझे 8 से 9 महीने लगे हैं। और जो भी मुझे व्हाट्सएप करके ऐसे गलत बोल के जाते हैं या कमेंट्स गलत करते हैं ना, ठीक है, वो अपना स्कोर देख लेना नीट पीजी का, और जिन्होंने मेरी बुक पढ़ी है उनका देख लेना, ठीक है। फिर आप बोलने लायक नहीं रहोगे, ठीक है। तो हैव अ पॉजिटिव अप्रोच इन लाइफ। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी मेरी बुक खरीदे उसका अच्छा रैंक आए, है ना। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जो भी मेरी बुक खरीदे उसका अच्छा स्कोर आए और वो सेटिस्फाइड रहे कि हाँ मेरा बुक पढ़ने के बाद मेरा स्कोर जो है बढ़ा है, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ ना कुछ प्राइस पे किया है तो उसकी वैल्यू, उससे स्कोर भी बढ़ा है उनका जीटी का, है ना। तो ऐसे ही कोई किसी भी नई चीज़ को आप एकदम से अब इग्नोर नहीं कर सकते कि ये तो कुछ भी नहीं है ना। बिना किसी चीज़ को टेस्ट किए आप कैसे बता सकते हैं, है ना। जब लोगों ने बुक पढ़ी तब उनको समझ आया कि व्हाट दिस बुक होल्ड्स। इस बुक में वो चीज़ें हैं जो आप थ्योरी के तो आप 30-40 पेज पढ़ेंगे, और मेरे 2 पेजेस, बुक के 2 पेजेस के अंदर, 2-3 पेज के अंदर उस सब का निचोड़ डाल रखा है मैंने बुक में, है ना। तो अगर जिसको भी ये बुक का पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए। और मिनिमल सा चार्ज है ये। अगर आपको एक MD MS की सीट मिल जाती है बुक को पढ़ के, तो आप सोच सकते हैं कि कितना जो है आपको कितना चीप पड़ रही है ये बुक, कितनी कम प्राइस में पड़ रही है ना। तो ठीक है। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैव अ पॉजिटिव अप्रोच इन लाइफ, ठीक है। चाहे बुक खरीदो तुम ना खरीदो, लेकिन अपनी लाइफ में पॉजिटिव अप्रोच ज़रूर रखो।